नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दो देश के साथ गद्दारी करने वाले कथित जासूसों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक है हबीबुर रहमान और दूसरा है आगरा में पोस्टेड भारतीय सेना का एक जवान जिसका नाम परमजीत बताया जाता है। इन दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की एक सूचना के आधार पर की है। दरअसल केंद्रीय खुफिया ब्यूरो ने क्राइम ब्रांच को बताया था कि राजस्थान के पोखरन में बैठा एक शख्स जो भारतीय सेना के कैंटीन में सप्लाई तो करता है सब्जी की, लेकिन वहाँ से खुफिया दस्तावेजों को लेकर पड़ोसी हरा देश को मुहैया कराता है। पड़ोसी हरा देश इस एवज में इस कथित जासूस को हवाला के जरिए मोटी रकम भेजता है और यह शख्स वहां तैनात कर्मियों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, खासकर भारतीय सेना से संबंधित उनके मूवमेंट, भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट से संबंधित उनके नक्शे, भारत के परमाणु नीति से संबंधित कई अन्य सीक्रेट दस्तावेजों को पड़ोसी हरा देश को मोटी रकम देकर पहुंचाता है। इस काम में भारतीय सेना के कुछ जवान उसकी मदद करते हैं और इस एवज में हबीबुर रहमान नामक शख्स भारतीय सेना के जवानों को भी मोटी रकम देता है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली से राजस्थान के शहर पोखरन पहुंची और वहां से हबीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। हबीबुर रहमान ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि वह पिछले कई सालों से जो पोखरन में भारतीय आर्मी का कैंप है उसमें वह सब्जी का ठेका ले रखा है। वहाँ पर उसका काम सब्जी पहुँचाना था, लेकिन दरअसल वह इस काम के आड़ में वहाँ जो लोग काम करते हैं उनसे दोस्ती गांठ कर उनसे सीक्रेट दस्तावेज को हासिल करके पड़ोसी हरा देश को भेजता रहा है। उसने कई नामों का खुलासा किया जिस पर अभी कार्य चल रहा है, लेकिन एक नाम जो हाल में ही उसने उसको कुछ सीक्रेट दस्तावेज दिए थे और उस व्यक्ति का नाम जब पुलिस क्राइम ब्रांच को पता चला तो पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी की गई आगरा से। नाम परमजीत बताया गया, सेना में कांस्टेबल के पद पर है और यह भी पूछताछ में पता चला है कि परमजीत पहले पोखरन में ही तैनात था। परमजीत ने प्रारंभिक पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है कि वह हबीबुर रहमान से मिला हुआ था। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं और जो उसके मोबाइल है और लैपटॉप है उसमें से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे यह पर पुख्ता हो गया कि यह हबीबुर रहमान के साथ मिला हुआ है। हबीबुर रहमान ने भी स्वीकारा कि इस परमजीत को इस काम के एवज में एक मोटी रकम दी गई थी और परमजीत ने उसे पोखरन से लेकर आगरा तक भिन्न भिन्न समय पर उसे मदद पहुंचाई थी और वो पड़ोसी देश को, हरा देश को ये सारे सीक्रेट दस्तावेज भेजता रहा है। क्राइम ब्रांच ने जब हबीबुर रहमान और परमजीत से आमने सामने पूछताछ की है तब इस बात का खुलासा हुआ है कि हबीबुर रहमान कई बार पड़ोसी देश हरा देश में जा चुका है और जब वो वहाँ गया तब इस दौरान उसका परिचय वहाँ के खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ हुई। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने उसे लालच दिया था कि भारत में रहकर वह वहाँ के जो कैंप है, सेना के जो कार्यालय हैं, वहाँ पर वो मूवमेंट करके वहाँ से दस्तावेज हासिल करके यदि वो भेजता है तो इस एवज में उसे मोटी रकम दी जाएगी। और एक योजनाबद्ध तरीके से उसने पहले सब्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया पोखरन में, फिर वह दस्तावेज लेकर पड़ोसी हरा देश को भेजने का काम करता था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे रैकेट में कई और आरोपी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे क्योंकि हबीबुर रहमान ने कुछ और लोगों के नाम का खुलासा किया है, उनकी पहचान और उनके मूवमेंट के बारे में पता किया जा रहा है। ऐसे लोग हमारे रडार पर हैं और जल्द ही हम कुछ और लोगों की गिरफ्तारी कर पाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद।